नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे 3 बीएचके प्लान। ये जो प्लान है हमारा 3 बीएचके, ये हमारा नॉर्थ फेसिंग है। ये नॉर्थ फेसिंग है और इसका जो डायमेंशन है टोटल, ये लगभग आता है 40 बाय 50। ये 40 बाय 50 का प्लान मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हमारा एक्सटर्नल वॉल। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल वॉल जो है, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाना चालू कर दिया है। ये एक्सटर्नल वॉल जो है, ये कॉलम टू कॉलम कनेक्ट होती है। जो आउटर आउटर जो कॉलम रहते हैं, बाहर बाहर के जो कॉलम रहते हैं, उससे ये कनेक्टेड रहते हैं। ये लगभग 9 इंच की वॉल रहती है, 9 इंच की वॉल रहती है। 9 इंच की वॉल अगर आप रखेंगे तो आपका घर की मजबूती अच्छी तरह से रहेंगी। और जो कॉलम भी रहता है, ये लगभग 9 इंच का ही रहता है, 9 इंच का ही रहता है। इस तरह से हमारी ये एक्सटर्नल वॉल जो है, यहाँ पे ड्रॉ के बन के तैयार हो गई है। ये तो हो गया, एक्सटर्नल वॉल का बन के तैयार हो गई है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल वॉल। ये जो इंटरनल वॉल है, यहाँ पे दिखाऊंगा ब्लू कलर से। ये जो ब्लू कलर से इंटरनल वॉल है, यहाँ पे दिखाना चालू कर दिया है। ये इंटरनल वॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इंटरनल वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इंटरनल वॉल जो होती है, ये हमेशा 4 इंच की रहती है, लेकिन कभी कभी ये 9 इंच की भी दिया जाता है। इस तरह से ये इंटरनल वॉल आप जो घर का जो कमरे रहते हैं, इसके कॉलम टू कॉलम कनेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम हमारी जो इंटरनल वॉल है, यहाँ पे बन के रेडी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल दोनों बन के तैयार हो गए। हर तरह से वॉल का सब अपना स्ट्रक्चर हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन। ये जो है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। इसी तरह से हमारा ये है ईस्ट 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 डायरेक्शन, और ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन, और ये हमारा ऊपर की तरफ साउथ डायरेक्शन। इस वजह से आपको पता चल जाएगा होगा कि हमारा जो प्लान है, ये नॉर्थ फेसिंग है। उसी तरह से ये डायरेक्शन की वजह से आपको कौन सा रूम कौन से डायरेक्शन में है, आपको पता चल जाएगा, और वास्तु के हिसाब से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो है हमारा रूम। ये जैसे आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पार्किंग का एरिया दिखाई देगा। पार्किंग या पोर्च का एरिया भी कह सकते हैं आप। ये जो पार्किंग का एरिया है, ये है 12 फीट बाय 11 फीट, मतलब 12 फीट बाय 11 फीट का ये पार्किंग का एरिया है। उसके आगे अपने आपको ओपन फेसिंग भी मिल जाएगा। जैसे आप अंदर जाएंगे, वो घर के अंदर जाएंगे, तो आपको हॉल मिलेगा। हॉल, और इसको अपन लिविंग भी कह सकते हैं। इस तरह से ये लिविंग और हॉल अपना बन के तैयार हो गया है। इसका जो डायमेंशन है, ये है 13 फीट बाय 20 फीट। 13 फीट ऐसा और 20 फीट ऐसा। तो 13 बाय 20 का ये हॉल बन के तैयार हो गया है अपना। ये 13 बाय 20 का हॉल है। उसके साथ एक अपने को जो है छोटा सा रूम दिया गया है, जिसे हम पूजा घर कर सकते हैं, पूजा का रूम कह सकते हैं। इसका जो डायमेंशन है, ये 4 फीट ऐसा है और 8 फीट ऐसा है। इस तरह से हमारा 4 बाय 8 का ये पूजा घर, और उसके साथ साथ एक हॉल, बड़ा सा हॉल उसके साथ साथ है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे बेडरूम, जो हमारा है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम जिसमें आप अटैच टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये मास्टर बेडरूम है। इसका जो साइज़ है, ये 13 फीट बाय 11 फीट है, मतलब 13 फीट ऐसा और 11 फीट ऐसा। उसके बाद हम देखेंगे इसके साथ ही है एक टॉयलेट बाथरूम, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, हाँ कंबाइन है ये। जिसके वजह से ये इसका जो साइज़ है, ये 4 फीट बाय 9 फीट, 4 फीट ऐसा और 9 फीट ऐसा। उसके साथ उसमें वेंटिलेशन भी दिया गया है, डोर भी दिए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड बेडरूम। जो सेकंड बेडरूम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका भी साइज जो है, ये 13 फीट बाय 10 फीट, ये थोड़ा सा छोटा है। तो उसके बाद हम देखेंगे उसके साथ में अटैच हुआ हुआ टॉयलेट बाथरूम। ये टॉयलेट बाथरूम अटैच मिलेगा आपको ये बेडरूम में भी। तो इसका जो साइज़ है, ये 4 फीट बाय 9 फीट का टॉयलेट बाथरूम है। इसके साथ वेंटिलेशन और डोर, ये इसका सबका ध्यान रखते हुए दिया गया है। ये जो स्टेयरकेस दिख रहे हैं, उसके नीचे एक अपने कंबाइन टॉयलेट बाथरूम दिया है, जो कोई भी अपना गेस्ट आएंगे उसके उनके लिए। तो उसके बाद हम देखेंगे थर्ड बेडरूम, मतलब अपना 3 BHK प्लान है, इसलिए हमने 3 बेडरूम रखे हैं। तो ये थर्ड जो बेडरूम है, इसका जो साइज़ है, ये लगभग है 13 फीट बाय 11 फीट, 13 बाय 11 का
ये बेडरूम है। इस तरह से हमारे ये तीनों बेडरूम आपको समझ में आ गए होंगे। उसके साथ में देखेंगे हम, उसके बाजू में हम जो है वो है हमारा किचन। ये जो किचन है इसकी जो साइज़ है, इसमें हमने गैस वोटा भी दिया गया है। इसकी साइज़ जो है ये लगभग आती है हमारी 11 फीट बाय 7 फीट, 11 फीट ऐसा और 7 फीट ऐसा। उसके साथ उसके बाद में हम देखेंगे डाइनिंग। जैसे आप बाहर आएंगे किचन के, तो यहाँ पे आप डाइनिंग देख सकते हैं। तो ये डाइनिंग का जो साइज़ है ये 11 फीट बाय 9 फीट का है। मतलब घर में डाइनिंग का होना अच्छी बात है। उसके बाद हम देखेंगे गेस्ट, जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए एक गेस्ट रूम भी बना के तैयार है, जिसका जो साइज़ है ये लगभग आता है हमारा 11 फीट बाय 10 फीट, 11 फीट बाय 10 फीट, जिसमें सब वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रख के बनाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्टेयरकेस दिया गया है, और स्टेयरकेस के आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक बाथरूम का, टॉयलेट बाथरूम का भी ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि जो लॉबी रहती है उसके नीचे कुछ जगह छुट्टी रहती है, उसका भी हमने इस्तेमाल कर लिया है। इस तरह से हमारे ये टॉयलेट बाथरूम बन के तैयार हो गया है। इसमें एक डोर भी प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आपका प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। तो ये इस तरह से हमारा ये जो प्लान है ये यहाँ पे बन के तैयार है। उसके बाद हम देखेंगे घर की ओपनिंग, जहाँ जहाँ भी ओपनिंग दिया गया है वहाँ पे। ये है हमारा मेन डोर जो है डबल डोर, डबल मतलब डबल तरीके से खुलता है, इसलिए हमने इसको मेन डोर दिया गया है। उसके साथ साथ मैंने जहाँ पे भी बड़े डोर है वहाँ पे D1 दिया गया है, मतलब बेडरूम के लिए, किचन के लिए, गेस्ट रूम के लिए, और जो टॉयलेट बाथरूम के लिए है उसके लिए मैंने D2 दिया गया है। D2 मतलब छोटे दरवाजे होते हैं, जिसका साइज़ इनके बड़े दरवाजे से कम होता है। इस तरह से ये दिए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे विंडो। विंडो जो है, विंडो यहाँ पे हर जगह पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये जो विंडो है, ये विंडो लगभग सिंगल भी है और डबल भी है। जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत है इस तरह से आप लगा सकते हैं, और जो टॉयलेट बाथरूम है उसके लिए छोटा सा वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो ओपनिंग है यहाँ आपको आप देख सकते हैं। तो ओपनिंग के बाद हम देखेंगे इसका जो टोटल एरिया है ये है 40 फीट ऐसा है, 40 फीट ऐसा, और ये ऐसा 30 ऐसा है 50 फीट। सॉरी, मैंने पहले पहले आपको 30 बोला था, 30 बाय 50 बोला था, लेकिन ये 40 बाय 50 का प्लान है। इस तरह से ये जो प्लान है इसका जो ओपन पेज भी मिलेगा, जो आपका जो डोर है उसके आगे आप गार्डन भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा प्लान बन के तैयार हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, कोई गलती होगी मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।